नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा के वार्ड नंबर 20S में। हमारे साथ शकील अब्बासी, अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है जी। पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है सर, जी। आपकी मेहनत, आपके विश्वास पर, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? संगठन को किस तरह लेके चल रहे हैं? संगठन को मजबूत कर रहा हूँ पूरी तरीके से। वैसे मैं बीजेपी में कार्यकर्ता तो कम से कम 10 साल हो गई मेरे को। पहले बगैर पद के काम करता था मैं। अब हमारे मंडल अध्यक्ष रविकांत जी जौहरी जी बने हैं, तो उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि आप जो है मतलब अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बनो, और उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो अब लगा हुआ हूँ मेहनत करने में पार्टी के लिए। तो क्या क्या सेवा कर रहे हो सर आप? जैसे कि समाज के लिए जो भी परेशानी होती है, हाँ, जो भी उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जो भी आता है, जैसी भी कोई परेशानी बताता है, मतलब किसी की नाली है, अब काउंसलर के हमारे अंडर में तो फ़िलहाल यहाँ पे यही है कि नाली सफाई वगैरह, ये पार्क वगैरह। अब कई गरीब बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ के लिए परेशानी दिक्कत खड़ी होती है, पार्क नहीं होते, ये कई मतलब बीच में आ जाते हैं कि 2000 रुपये लगेंगे। हाँ, कई पैसे मांगते हैं, तो अब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमारे काउंसलर सुनील जिंदल, सरिता जिंदल जी हैं, जहाँ वो मतलब तुरंत ही जाओ और काम करवा लो। सर, अभी तो जैसे समस्या बनी हुई है अभी कर्मचारियों वेतन को लेके, तो साफ़ सफाई तो काफ़ी डगमगा रही होगी, 5 महीने से उनको वेतन नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या इस बारे में क्या मांग करना चाहते हैं सर? अब वेतन के लिए तो ऐसा है, कई बार हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं मतलब केजरीवाल अगर तनख्वाह दे तो फिर आगे हम दें वर्करों को। जी सर। बाकी हमारे यहाँ के 20S के वर्कर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा। कि मतलब कोऑपरेट करके चलते हैं, उनको पता है कि कौन पीछे से परेशान कर रहा है, कौन नहीं। केजरीवाल आपको पता है कि मतलब नहीं मिल रही, अभी भी हमने पीछे धरना प्रदर्शन करा था, साइन वाला अभियान चला था हमारी पार्टी की तरफ से, वो चलाया था हमने। बाकी अब देखो, अगर जैसे ही मिल गई आ जाते हैं पैसे तो फिर वर्करों को मिलेंगे। वैसे लगे हुए हैं, कुछ तो मिल ही रहा है उन्हें। अच्छा, ये बताइए बाजी जी, जब जैसे चुनाव नज़दीक है, 2022 एक साल रह गए, तो जनता का इस बार क्या मूड है? इस बार का जनता का मूड तो वही है, बीजेपी, क्योंकि काम करती है तो बीजेपी। और लोग मतलब क्लियर कट एकदम फैसला करते हैं, वो ये नहीं किसी को धोखे में रखते हों कि ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा। अब कई लोग यहाँ पे हमारे यहाँ राशन कार्ड अभी बंद पड़े हैं, राशन कार्ड के नाम पे पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी खुद केजरीवाल जी ने ही रोक रखा है राशन कार्ड का काम। और राशन कार्ड के मामले में राशन की दुकान, राशन कार्ड जय कॉलोनी का है, राशन मिल रहा है मोहन गार्डन। अच्छा। हाँ, विकासपुरी। यहाँ दफ्तर नहीं कोई ऐसा? यहाँ दफ्तर है। अच्छा। अब विधायक की अपनी मर्जी है, मतलब चल रहा है। तो कैसा रोल है विधायक जी? कैसा रोल है यहाँ पे? विधायक जी का रोल क्या है? विधायक जी का कोई रोल नहीं है, जाओ ना। हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं। क्या समस्या है सर आपके क्षेत्र में भी यहाँ की? हमारे क्षेत्र में वैसे हमारे काउंसलर जी संभाल लेते हैं, सरिता जिंदल जी। सरिता जिंदल जी हमारी पूरी तरीके से कोऑपरेट करके चलती हैं। वो अपने दम पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सफाई, सीवर, सारी समस्याएं वो अपने दम पे ले लेते हैं। सर, आपको पार्टी मौका देती है तो? नहीं, मैं तो खैर चुनाव लड़ना नहीं, मुझे तो लड़वाने में मज़ा आता है, काम पार्टी के लिए काम करने में मज़ा आता है मुझे। तो सर, क्षेत्रीय सांसद हैं यहाँ के परवेश वर्मा जी हैं, उनके बारे में बता दीजिए क्या काम किया? हमारे परवेश वर्मा जी हैं। परवेश वर्मा जी के पास कभी भी चले जाओ, किसी के काम के लिए ना ही नहीं है। हमारे लोगों में कई बार क्या हो जाता है कि नहीं बीजेपी का वो है तो नहीं जाना, नहीं करना, वो करना। अब मैं जब से जुड़ा हूँ, मैं लोगों का भरम तोड़ रहा हूँ, ये दिमाग से निकाल रहा हूँ उन लोगों के। अब मैं कईयों को ऑफिस लेके जाता हूँ मैं साथ में, तो जब वहाँ पे देखते हैं ना कि बीजेपी तो इतना कोऑपरेट करती है मुसलमानों के साथ में, तो तब उनको पता जोड़ के चल रहे हैं सर अब। हाँ, तो कहीं ना कहीं डर रहता है मुस्लिमों को सर बीजेपी से? डरते हैं। अब मैं वो अपने तरीके से डर निकाल रहा हूँ उनका, और मैं जाकर ले जाके दिखाता हूँ। अपने काउंसलर जी हैं, उनके पास बिठाता हूँ ले जाके। जब उनकी बातें सुनते हैं ना लोग, मुश्किल से 10 मिनट बैठने के बाद ही वो फैसला कर लेते हैं कि नहीं बीजेपी को ही देंगे। यार, हम तो सोचते थे कुछ अलग है बीजेपी, मगर नहीं, ये तो कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। अच्छा सर, कोरोना काल में आपकी क्या सेवाएं रही सर? कोरोना काल में हमारे काउंसलर जी की तरफ से माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, हमारी कॉलोनी में इतना राशन बटा। अच्छा। काफ़ी राशन बटा, और तो और मतलब सैनिटाइज़र वगैरह मकानों का और गलियों का पूरा कोऑपरेट करा। मतलब हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी अपने काउंसलर जी से, पूरी टीम ने मिलकर किया। हाँ, ये काम करना है। वो हमें खुद कह देते थे, भाई आज उधर ये काम करना है।
आज ये काम करना है। और राशन के पैकेट अपने पैसे से उन्होंने राशन के पैकेट बना बना के गरीबों को, कईयों के घरों में दूध के लिए पैसे नहीं थे, दूध के लिए भी पैसे दे देते थे, ये लो ये तुम अपने बच्चों के लिए दूध बूध, मतलब इतना कोऑपरेट करके चलते हैं वो। वैक्सीनेशन जो आई है अभी केंद्र सरकार द्वारा 1 साल में वैक्सीनेशन आ गई है जी, इसका स्वागत करते हैं आप सर। हाँ, मैसेज आप देना चाहते हैं जनता में? मतलब इसका मैं तो यही कहूँगा कि ये लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बीमारी के नहीं आया है। हाँ जी। ये थोड़ी, अब इसमें भी कई लोग साजिश ढूंढ रहे हैं जी कि ये साजिश है बीजेपी की, वो साजिश है। अरे भाई, देश का भला कर रहे हैं वो, फिर उस टाइम अच्छा रहेगा कि 10-10 हज़ार का एक टीका मिलेगा, प्राइवेटीकरण हो जाएगा तब लगवाओगे। इससे अभी फ्री में बट रही है, अभी फ्री में लग रही है, अभी लगवा ली जाए तो बेहतर है। तो मोदी जी के काम अच्छे हैं तो देश भर? हाँ, मोदी जी के काम अच्छे हैं, बेहतर हैं, बस लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक जिद्दी प्रधानमंत्री, ये जिद्दी नहीं है, मतलब देश के प्रति वफादार हैं ये। सर राम मंदिर को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो भी योगदान को लेकर चलती चंदा पे? हाँ हाँ, राम मंदिर को लेके हम खुद, हमारी कल एक मीटिंग है राम मंदिर के बारे में लेके, तो उसमें हम पर्चियाँ कटवाएंगे लोगों से जा के, और अपनी भी योगदान देंगे, क्योंकि ये तो सब धर्म सम्मान वाली बात है और हम उसके साथ हैं, सब धर्म सम्मान के साथ हैं हम, क्योंकि हमारा देश इतना खूबसूरत देश है ये, जिसका हम तय दिल से गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम किसी और देश में पैदा हो जाते तो पता नहीं एक कम्युनिटी मिलती हमें देखने की नहीं है, मगर यहाँ पे अल्लाह का करम है कि सातों बिरादरी रहती है और भाईचारे से बन के रहती है जी। हाँ, ये सबसे बड़ा गर्व है हमें। धन्यवाद आपका। तो ये मेरी सीधी बात शकील अब्बासी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।